ओम भास्कराय नमः। हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक है 26 दिसंबर और दिन है शुक्रवार और आज है पौष मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी और सप्तमी तिथि। षष्ठी तिथि आज दोपहर 1:43 तक रहेगी। इसके बाद में सप्तमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। ब्रह्म मुहूर्त आज सुबह 5:34 से 6:22 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 7:10 पर, सूर्यास्त होगा शाम 5:44 पर और आज सिद्धि योग दोपहर 2:01 तक रहेगा। इसके बाद में व्यतिपात योग प्रारंभ हो जाएगा। आज आप सुनेंगे पौष मास महात्म्य में आगे की कथा। उससे पहले हर दिन की तरह सुनिए सीता नितनेम की कहानी। इस कहानी को सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा कि सीते, आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ पर जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू, ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है। बहू बोली, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी। शायद उसी का ये फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सासू बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा भी फिर वापस से सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। सासू बोली, बहू, तू दोष लगा कर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी, वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सासू ने बताया कि वह तो सीता माता थी। वो पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती हैं। बहू बोली, माँ जी, फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, बोलो श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी, कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा, ठीक है, अब से हम इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नितनेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, उनके यहाँ
पड़ोस की एक औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आँच तो देना। तो बहू बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन बोली तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्यनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब वे दोनों बोली कि सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा बहन अगर ऐसा है तब तो फिर मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली कि ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलू राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्यनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी धन के भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नित्यनेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सबके भरना। सभी प्रेम से बोलिए सीता मैया की जय। अब सुनिए आज का अध्याय। श्री मेहेंदले ने श्री महाराज को कागज लिखकर खाली जगह दे दी। उन्हें इसी बात का अहंकार था। वो कभी कभी श्री महाराज के यहाँ आ जाते थे और तर्क वितर्क उपस्थित करके चर्चा किया करते थे। उनको लगता था कि इन्हें दान में जगह दी है तो ये दबकर रहेंगे, लेकिन श्री महाराज मुंह फट थे। मेहेंदले उठपटांग बातें करके अपना सिक्का जमाना चाहते थे। एक बार तो उन्होंने कह दिया कि ब्राह्मणों को वेदांत शास्त्र क्षत्रियों ने सिखाया, तो श्री महाराज ने भी कह दिया कि तुम्हारे बीज अशुद्ध हैं, इसीलिए तो ऐसे कुतर्क तुम्हारे दिमाग में आते हैं। इसे सुनकर मेहेंदले बड़े अपमानित हो गए और उन्होंने श्री महाराज को सबक सिखाने की ठानी। उनका दिया दानपत्र रजिस्ट्री नहीं किया। इस मुद्दे को लेकर वे अदालत में गए। मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा। मेहेंदले का दावा कानूनन सिद्ध हुआ। उनकी जगह उन्हें लौटाने का फैसला कर दिया। लोगों को मेहेंदले की ये चाल बहुत बुरी लगी। उधर खुद मेहेंदले बदला पूरा होने से खुश हो गए, लेकिन श्री महाराज को कोई निराशा छू तक नहीं सकी थी। एक भक्त ने उनसे पूछा, महाराज आपके पास कर्तुम शक्ति है, तब आप विपक्षी को सबक क्यों नहीं सिखाते? तब श्री महाराज ने कहा, मैंने अपने जीवन में उत्तमोत्तम सुख भोग पाए हैं, उत्कृष्ट कलाकारों राजा महाराजाओं की संगति पाई है। सुखोपभोग के लिए पैसा कमाने की हवस थी और उसी के चक्कर में कष्ट उठाता रहा। हिमालय में जाकर तपस्या की, एक फकीर से कीमियागिरी सीख ली, लेकिन चैन नहीं था। सद्गुरु श्री स्वामी समर्थ के पास पहुंचने पर संतोष हुआ। देह की ममता छूटने के लिए चिंता किए बिना घड़ियाल भरे देह में कूद पड़ा, पहाड़ों से कूद पड़ा। अपने पास की सिद्धियों को भी परखने का प्रयास किया। जब देखा कि इससे तो अहंकार बढ़ता है, तब उन सब को छोड़ दिया और देह का प्रारब्ध भोगते हुए जीवन को बिता रहा हूँ। मेहेंदले ने जगह लौटा ली, लेकिन मुझे इसका कोई मलाल नहीं। यहाँ धर्मशालाओं की जरूरत ही क्या है? अनेक लोगों ने मंदिर बनवाए हैं। जहाँ अब चमगादड़ रहते हैं, धर्मशालाएं बनवाई हैं, वे वीरान पड़ी हैं। इसीलिए इस गोरख धंधे में फंसने की अब कोई जरूरत नहीं। गली में रहने वाले लोग बेवजह श्री महाराज से जलते थे। कुछ नौजवानों को उकसाकर वे उन्हें सताने लगे। गंदी गंदी गालियां बकना, चीखना चिल्लाना, घर में धूल फेंकना, हंसी उड़ाना, दरवाजे पर पत्थर मारना, ये आदि कारनामों से वे श्री महाराज को सताने और उनको गुस्सा दिलाने की, झुंझलाने की कोशिश करते रहते। लेकिन श्री महाराज टस से मस नहीं हुए। एक दिन कुछ बदमाश उनके घर में घुस गए, चीखते और शोर शराबा करते रहे। श्री महाराज को गालियां भी दी, दीपक बुझा दिया
और यहाँ तक कि बाहर से मिट्टी गोबर लाकर घर में फेंक दिया और चले गए। लेकिन इतने पर भी श्री महाराज ने गुस्सा नहीं किया, न ही उनको रोका। वे चुपचाप रहे, न ही उनको टोका। एक बार भी पूछने की कोशिश तक नहीं की कि ये सब तुम क्यों कर रहे हो, और वे चुपचाप बैठे देखते रहे। न शिकायत थी, न ही नफरत थी। लेकिन ये सब देखकर माँ साहब झुंझला उठी। उन्होंने कहा, मेरा घर का दिया जिन्होंने बुझाया उन्हें तो भगवान देख लेगा। आगे चलकर उन शरारती लोगों के जो अगुआ थे, जो उनको भड़का रहे थे, उनकी तो दुर्गति हो गई। कोई प्लेग का शिकार हो गया, कोई जन्म भर का बीमार हुआ, तो कोई अंग्रेजों के खिलाफ साजिश करने के गुनाह में जेल में सड़ने लगा। इस तरह एक संत को सताने से वे सब बर्बाद हो गए। भले ही संत ने न क्रोध किया, न नफरत की, न ही कोई शाप दिया, लेकिन ये सब उनकी करनी थी जो उन्हें भोगनी पड़ी। बलवंतराव भागवत और पांडुरंग भट्ट भड़कमकर गुजर जाने के बाद वासु अन्ना भागवत और उनके साले अच्युतराव पानवलकर बारी बारी से आकर सेवा के लिए 2-2, 3-3 महीने रहा करते। रोजाना के और उत्सव तिहार के बाजार से खरीदारी का काम उन्हीं को करना पड़ता था। श्री महाराज माल को परख लेते थे, दाम पूछ लेते थे, हिसाब देख लेते थे और फिर कोई ना कोई नुक्स निकालकर उन पर बरस पड़ते थे। इतना बरसते थे कि उन्हें रुला तक देते थे। कभी कभी तो उन लोगों के मन में भी आ जाता था, क्या पाई पाई पैसे का हिसाब रखने देने के लिए ही हम यहाँ पर आकर रह रहे हैं। उनके मन को ये बात हमेशा सताती रहती थी, उन्हें ये दुख लगा रहता था। उनके मन की बात जानकर तब श्री महाराज कहते थे, व्यवहार में सतर्कता बरतनी चाहिए। मैं लाखों रुपया उड़ाकर चैन से बैठा, तुमने मेरा आश्रय लिया है, तब व्यवहार में तुम्हारा पूरा ध्यान तो होना चाहिए। इसी ध्यान को पलटकर आसानी से परमार्थ में लगाया जा सकता है। श्री महाराज अपने लोगों पर पुत्रवत प्रेम करते थे। वे हर दिन लोगों को बातों बातों में जीवन का रहस्य समझाया करते थे, यहाँ तक कि उनके खाने पीने का ध्यान रखते, बीमार होने पर उनकी चिंता भी करते, संकट के समय उन्हें बचाया करते थे। रात में सोने से पहले वे देख लेते थे कि सभी को बिस्तर उड़ाना मिला है या नहीं। ना होने पर अगर उन्हें लगता था कि किसी के पास उड़ाना नहीं है, तो वो उनको अपनी ओढ़ी हुई शॉल तक उड़ा दिया करते थे। वे सच्चे अर्थों में उनके लिए गुरुमाई थे, जो उनके लौकिक और परमार्थिक कल्याण की चिंता नित्य ढोते थे। जानकी बाई माँ साहब श्री बीटकर महाराज की जीवन भर सच्ची अनुगामिनी बनी रही। वो एक अच्छे खाते पीते घर से आई थी, धार्मिक और श्रद्धालु स्त्री थी। बीटकर कुल में आने पर वे सास की और पति की प्यारी बन गई। श्री महाराज का रहन सहन समृद्धि के साथ साथ बदल गया, लेकिन उन्होंने गृहस्थी जीवन भर निभा ली। उन्होंने पति की इच्छा पर अपने आप को सौंप दिया था। श्री महाराज कभी व्यापार के बहाने, कभी विलासिता के आकर्षण में डूबे रहते थे, लेकिन माँ साहब ने कभी भी झगड़ा नहीं किया। उन्होंने गृहस्थ धर्म के पालन में और धर्म कर्म में अपने को डुबो दिया। श्री महाराज सदगुरु के कृपा पात्र बन गए तो संसार से विरक्त हो गए। उन्होंने अपने को प्रारब्ध पर छोड़ दिया, तब घर में तंगी थी। माँ साहब कभी कभी पति के निकम्मेपन पर झुंझलाकर उन्हें ताने देती थी, फिर भी उन्होंने गृहस्थी को निभा ही लिया। माँ साहब को तीर्थ यात्राएं अच्छी लगती थी। श्री महाराज जब उन्हें तीर्थ यात्राओं के लिए ले जाते तब उन्हें प्रसन्नता होती थी। घर में तीज त्योहार और धार्मिक उत्सवों को वे आनंद विभोर होकर मनाती थी। पुत्र संतान न होने से वे बहुत दुखी भी होती थी और वे कोई बच्चा गोद लेने के लिए तरसती भी थी, लेकिन किसी को भी गोद नहीं लिया गया। वामन नारायण विबीकर नाम के लड़के को श्री महाराज घर ले आए थे, लेकिन वो असमय ही चल बसा। माँ साहब ने श्री महाराज के शिष्य भक्तों को ही अपनी संतान मानकर अपना वात्सल्य उन पर बरसाया। माँ साहब का जीवन श्री महाराज के प्रति समर्पित था। वे उनसे बहुत प्रेम रखती थी। जब श्री महाराज बिना बताए कहीं चले जाते थे तो वे बेचैन हो उठती थी। श्री महाराज जब अचानक नर्मदा परिक्रमा के लिए चले गए तब वे उन्हें ढूंढती हुई ओंकारेश्वर पहुंच गई और उनका पीछा करते हुए परिक्रमा के मार्ग पर बहुत दूर बढ़ती गईं। पत्थरगीर गोसाई, टीले वाले गोसाई आदि के समझाने पर वे लौट आईं और प्रतीक्षा करती रहीं। श्री महाराज नर्मदा परिक्रमा से ओंकारेश्वर लौटे।
खबर मिलते ही वे ओंकारेश्वर पहुंच गई और उन्हें घर लिवा लाई। इसी तरह जब वे चुपचाप आलंदी देहू चले गए, तब उनके लौटने की सूचना मिलते ही वे चिंचवड़ चली गईं और उन्हें फिर घर ले आईं। कभी कभी वे श्री महाराज से झगड़ती और रूठ जाती थीं, लेकिन उनके प्रति उन्हें गहरा प्रेम था। एक बार तो वे उनसे रूठकर दूर एक मंदिर में जा बैठी। श्री महाराज ने कई बार उन्हें बुलावा भेजा, तब भी वे नहीं लौटी। आखिर उन्होंने कहला भेजा कि अगर तुम नहीं आओगी तो मैं खुद तुम्हें लिवाने आऊँगा। माँ साहब सुनते ही बोल उठी, नहीं नहीं, चिलचिलाती धूप में उनके पैर जल जाएंगे, मैं ही आ जाती हूँ। और वे फौरन दौड़ी चली आईं। माँ साहब भगवान विट्ठल रुक्मणी जी की बड़ी भक्त थीं। अनन्य भक्ति के कारण वे स्वयं अधिकारिणी बन गई थी। श्री महाराज के साथ रेल से नासिक जाते समय उनके डिब्बे में एक काला सांवला कद्दावर आदमी श्री महाराज से मिलने के बहाने आ गया। उन्होंने पूछा, क्या काम है भाई? उसने कहा, मैं आपसे मिलने दौंड गांव से आ रहा हूँ। उन्होंने कहा, ठीक है, आ जाओ। तब वो बोला, आपसे तो बाद में मिलूंगा, मैं पिछले डिब्बे में बैठ जाता हूँ। वो निकला तो माँ साहब ने उसे नमस्कार किया। एक भक्त ने पूछा कि आपने किससे नमस्कार किया? तो वे बोली कि विट्ठल को। अब लोगों ने उसे ढूंढा, भीड़ नहीं थी, लेकिन फिर भी वो कहीं नहीं मिला। स्वयं विट्ठल भगवान दर्शन देने आए थे और माँ साहब ने उन्हें पहचान कर ही नमस्कार किया था। माँ साहब ने अपने औघड़ फकीर बने पति की गृहस्थी को अंत तक निष्ठापूर्वक निभाया। वे पतिव्रता आर्य स्त्री का आदर्श थीं और सुहागिनी बनी रहते हुए श्री महाराज से पहले ही श्रावण शुद्ध षष्ठी शके 1833 सन 1911 के दिन मियादी बुखार से परलोक सिधार गई। उनकी अंत्येष्टि श्री महाराज के उत्तराधिकारी अन्ना साहब बहुतुले ने की। श्री सद्गुरु वासुदेवानंद सरस्वती उर्फ बाबा महाराज सहस्त्र बुद्धे श्री बीटकर महाराज के शिष्योत्तम थे। श्री बीटकर महाराज ने अपनी आध्यात्मिक धरोहर श्री बाबा महाराज को सौंपी थी। श्री बाबा महाराज श्री माँ साहब को अपनी जन्मदात्री मानते थे और वे भी अपने लाडले बेटे पर खूब वात्सल्य लुटाती थी। सन 1911 में जब माँ साहब ने देह त्याग किया, तब उस समय श्री बाबा पुणे में नहीं थे। उन्हें पत्र द्वारा समाचार मिला तो माँ साहब के परलोक सिधारने के 10वें दिन वे पुणे में पहुँचे। माँ साहब के चले जाने से श्री बाबा महाराज इतने आहत हो गए थे कि दुख में गुमसुम रहे। माँ साहब को तिलांजलि देकर सब लोग लौटे तो श्री बीटकर महाराज ने सबको भोजन से निपटने की आज्ञा दी। श्री बाबा महाराज से भोजन करने के लिए कहा तो उन्होंने कहा, आप इसी समय मुझे माँ साहब के दर्शन कराइए, मैं तभी भोजन करूँगा। श्री बीटकर महाराज ने उन्हें हर तरह से समझाया, लेकिन उन्होंने नहीं माना। हार कर श्री महाराज उबल पड़े। वे गालियों की बौछार करने लगे। उन्होंने फटकारा, बेवकूफ़, तुम्हें इतनी भी अकल नहीं कि मरे हुए लोग दोबारा नहीं लौट कर आते। लेकिन श्री बाबा महाराज अपनी ही जिद पर अड़े रहे। श्री महाराज अपने क्रोध के लिए मशहूर थे। उन्होंने औरों से कहा, तुम तो भोजन कर लो, ये राव साहब तो नादान है, उसके लिए मत रुको। खुद भी भोजन करने नहीं गए। सबका भोजन होने पर श्री महाराज ने कहा कि अंदर 3 पत्तल परोसो और सब बाहर हो जाओ, मैं उसे भोजन कराऊंगा। अब पत्तल परोसे गए। श्री महाराज ने राव साहब से कहा, चलो, तुम्हें माँ के दर्शन करने हैं ना, उसके साथ भोजन करोगे ना? श्री महाराज अंदर जाकर पीढ़े पर बैठ गए। श्री महाराज ने रसोई घर का दरवाजा बंद कर दिया और वे खुद श्री बाबा जी के पास बैठ गए। श्री बाबा जी ने श्री महाराज के पैर पकड़ लिए और वे गिड़गिड़ाते हुए कहने लगे, मुझे माँ साहब के दर्शन कराइए। श्री महाराज अपने भोले शिष्य को हठ करता हुआ देखकर गदगद हो गए। फिर उन्होंने उसे प्यार से गले लगाया और सहलाते हुए कहा कि राव साहब, मेरा मोती दाना है, उसकी बात तो मुझे रखनी होगी। उन्होंने माँ साहब को पुकार कर कहा, देखिए, ये आपका पगला बेटा आपके बिना भोजन नहीं कर रहा, अब आप ही आकर इसे समझाइए। श्री महाराज के इस तरह आह्वान पर स्वयं माँ साहब सगुण रूप लेकर जरी की साड़ी पहने हुए और गहनों से सजी हुई जगन माता के रूप में प्रकट हो गईं। वे श्री बाबा जी के पास बैठ गईं। वे उनके पैरों से लिपटकर आंसू बहाने लगे। तब माँ साहब ने उन्हें सहलाकर चुप किया।
उन्होंने श्री बाबा जी को अपने हाथों से भोजन कराया। भोजन होने पर उन्होंने कहा, पगले, मरे हुए को क्या बुलाया जा सकता है? फिर तुम ऐसा पागलहट क्यों करते हो? माया को ओढ़कर अज्ञान में सुख खोजने का तुम्हारा ये हठ सद्गुरु की कृपा पा जाने पर तुम्हें बिल्कुल शोभा नहीं देता। पंचभूतात्मक देह को कभी न कभी तो छोड़ना ही पड़ता है। उसके परे आत्मा का अविनाशी रूप है, उसी में तो ध्यान लगाना चाहिए। इस तरह उपदेश देकर और आशीर्वाद देकर वे तिरोधान हो गई। श्री बाबा श्री बीटकर श्री महाराज के चरणों में लौटकर क्षमा याचना करने लगे। तब उन्होंने श्री बाबा को उठाकर अपने गले से लगाया और कहा, राव साहब, आज मैंने अपना सब कुछ तुम्हें दे दिया। अब हम दोनों में कोई द्वैत नहीं बचा। तुम्हारा पूरा अहंकार मैंने अपना लिया है। देह त्याग के बाद भी प्रकृति का अटल नियम को तोड़कर माँ साहब अपने बेटे के लिए सगुण रूप में प्रकट हुई थी और उन्होंने अपने हाथों से प्यार से खिलाया था। धन्य है श्री बीटकर महाराज जी की कृपालुता, और धन्य है माँ साहब की वत्सलता, और धन्य है श्री बाबा सहस्त्र बुद्धे महाराज की भक्ति भावुकता। माँ साहब ने सन 1911 में देह त्याग किया। उसके बाद श्री महाराज अपने लोगों को व्यवहारिक और पारमार्थिक उपदेश करने लगे। वे चाहते थे कि अपने लोग अपनी उन्नति कर लें। इसी बात की चिंता वे अंत तक करते रहे। कभी तो वे कहते थे कि अब हम जाएंगे, और कभी कभी कहने लगते, मैं तो आज ही नहीं जा रहा। लोगों के चिंतित होने पर वे कह देते कि रामकृष्ण आदि अवतारी पुरुषों को भी तो जाना पड़ता है, इसलिए ये देह कभी ना कभी तो जाएगी ही। वे अपने लोगों को आश्वासन दिया करते थे कि तुम लोग व्यर्थ नहीं जाओगे। निश्चय से, प्रेम से और सतर्कता से सब कुछ पूर्णत्व को प्राप्त होगा। विश्वास के साथ धीरे धीरे नित्य अभ्यास करना चाहिए। सभी कुछ देने वाला वही तो एक परमात्मा है, और उसे छोड़कर संसार में दूसरा कोई भी नहीं है। श्री महाराज को बवासीर की पुरानी बीमारी थी, जो उन्होंने नर्मदा परिक्रमा में एक ब्राह्मण को दुख से मुक्त करने के लिए उस बीमारी को अपने ऊपर ले लिया था। बड़ा दर्द होता था, इसलिए वे हमेशा लेटे हुए चुपचाप सह लेते थे। कभी खून बहकर थकान हो जाती थी। आखिर उन्हें शौच जाने में बहुत तकलीफ होने लगी। बीच में अम्बे अम्बे सद्गुरु सद्गुरु पुकार उठते थे। दिनांक 31 मार्च 1913 की रात में उन्हें बहुत जोर से घबराहट होने लगी। डॉक्टर भागवत सुबह आ गए। उन्होंने दवा भेज देने की बात कही तो श्री महाराज बोले, आप तो जानते ही हैं कि हमें दवा से परहेज है। डॉक्टर भागवत ने उन्हें बताया कि मैं पाउडर ही मिलाता हूँ, अल्कोहल नहीं है इसमें, आप गर्म पानी के साथ ले लीजिए। श्री महाराज अल्कोहल वाली अंग्रेजी दवा कभी नहीं लेते थे। वे भ्रकुटी में ध्यान लगाए लेटे रहे। मंगलवार 1 अप्रैल 1913 के दिन फाल्गुन कृष्ण दशमी को दोपहर के कोई लगभग 12 बजे उनकी प्राण ज्योति अनंत ब्रह्म में विलीन हो गई। श्री महाराज ने संन्यास नहीं लिया था। उनका अंत्येष्टि संस्कार दूसरे दिन किया गया, जिससे कि उनके शिष्य भक्त भी आ सकें। मुंबई, ठाणे, कल्याण, नासिक आदि स्थानों से भी लोग आ गए। किसी को पता भी नहीं चला। कभी तो उन्होंने लोगों से कहा था कि हम कब जाएंगे इसका पता भी तुम लोगों को नहीं चलेगा, और बिल्कुल ठीक ऐसा ही हुआ। बूंद समानी समुद्र में सो कत हेरी जाई। श्री महाराज ने किसी को गोद तो लिया नहीं था, लेकिन अण्णा साहब बहुतुल्य को उन्होंने अपना उत्तराधिकारी माना था। वे सन 1903 से लेकर श्री महाराज की सेवा के लिए मठ में रहते थे। अण्णा साहब ने ही माँ साहब की अंत्येष्टि की थी। उन्होंने श्री महाराज जी की भी की। श्री महाराज ने 7 ट्रस्टियों पर अपने मठ की जिम्मेदारी सौंपी थी। अण्णा साहब ने श्री महाराज के पश्चात ठीक 12 वर्ष बड़ी कुशलता से श्री बीटकर महाराज का मठ चलाया। उन्होंने निष्ठापूर्वक पूजा पाठ, त्योहार आदि की मठ की परंपरा चलाई और सन 1925 में अपने सद्गुरु की पुण्यतिथि के दिन देह त्याग किया। उन्होंने 5 ट्रस्टियों का डीड बनाया था। उन लोगों ने मठ को आगे चलाया। अब नए ट्रस्टी हैं, उन्होंने मठ को नया रूप दे दिया है। श्री बीटकर महाराज अपने शिष्य भक्तों के लिए कल्याण के लिए सजग रहते थे। कभी वे प्रेम से समझा बुझाकर, कभी कोई कहानी सुनाकर, तो कभी गुस्सा उतारकर, कभी गालियां देकर, तो कभी उदाहरण देकर अपने लोगों को लौकिक और परमार्थिक बातों का रहस्य समझा देते थे।
लोगों के लिए अपने पास का सब कुछ देने के लिए तैयार रहते थे। हर कोई अपनी सामर्थ्य के अनुसार प्रयास करता था, पर खरा उतरना आसान नहीं था। लेकिन वे दयालु, अपनी ओर से लोगों को जीवन का गुर समझाने वाले गुरु थे। जैसे फलटण के रहने वाले दामोदर त्रिंबक देशपांडे बचपन से ही श्री महाराज बीटकर के संपर्क में आए। श्री दत्तात्रेय के अवतार अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ के एक प्रमुख शिष्य हरिका नाम के विदेही सत्पुरुष फलटण में रहते थे। उनकी समाधि फलटण में बाणगंगा नदी के पार बनी है। समाधि के पीछे हरि काका की तस्वीर टंगी है। दामोदर देशपांडे बचपन में हर दिन सुबह समाधि के दर्शन करते थे और अपने अध्यापक बालाभाऊ निरोखेकर, जो कि दत्तोपंत निरोखेकर के भाई थे, उनके यहाँ जाते थे। एक दिन दामोदर समाधि के दर्शन करने गया तो तस्वीर में हरि काका के स्थान पर धोती पहने हुए और पालथी मारे दूसरे कोई साधु नजर आए। आंखें मलकर देखा तो हरि काका ही नजर आए। नमस्कार करके दोबारा सिर उठाया तो फिर कोई अपरिचित दिखाई दिए। ऐसा 3-4 बार हुआ। चमत्कृत मन से वे अपने अध्यापक बालाभाऊ के घर आ गए। वे श्री बीटकर महाराज के शिष्य थे। सतगुरु के दर्शन करके वे पुणे से अभी अभी लौटे थे। वे अपने साथ सतगुरु महाराज की तस्वीर लेकर आए थे। उसे देखते ही दामोदर देशपांडे को पहचानने में देर नहीं लगी कि हरि काका के स्थान पर दिखाई दिए ये वे ही साधु हैं। उन्होंने अध्यापक बालाभाऊ को बता दिया तो बालाभाऊ ने बता दिया कि अरे, ये पुणे के श्री रामानंद महाराज बीटकर हैं। तुम्हारा उनके साथ कोई ऋणानुबंध दिखाई देता है। लगता है उन्होंने तुम्हें बुलाया है। अगली बार तुम मेरे साथ पुणे आ जाना। कुछ दिनों के बाद अध्यापक बालाभाऊ के साथ दामोदर देशपांडे श्री महाराज के पास गए तो उन्होंने बड़े प्यार से उनकी पूछताछ की और पूछा कि तुम मेरे पास रहोगे क्या। माता से अनुमति मिलने पर वे पुणे में श्री महाराज के पास रहे। उनकी शिक्षा दीक्षा उन्होंने ही की। मैट्रिक बनने के बाद श्री महाराज ने नासिक के विष्णुपंत स्मार्त की लड़की के साथ उनका विवाह रचा। उन्होंने दामोदर को अपना बेटा मान लिया था। उन्होंने उनका नाम एकनाथ रामचंद्र बीटकर रखा था। आगे चलकर विष्णुपंत स्मार्त ने नासिक में दत्त मंदिर बनाया, जिसकी जिम्मेदारी श्री महाराज ने दामोदर को सौंप दी। इसके बाद जो भी घटनाएं घटी उसका वृतांत आप सभी अगले अध्याय में सुनिएगा। अब सुनिए लपसी और तपसी की कहानी। एक बार एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन वे दोनों आपस में झगड़ा करने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहां से गुजर रहे थे। दोनों को झगड़ा करता देख उनसे पूछा कि तुम दोनों झगड़ा क्यों कर रहे हो। तब लपसी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया और तपसी ने भी खुद को बड़ा होने का कारण नारद जी को बताया। सुनकर नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला तो मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी स्नान कर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। उधर लपसी की नजर भी अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। नारद जी जब सामने आए तो दोनों ने पूछा, बताइए नारद जी, हम दोनों में से कौन बड़ा है। तब नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वह खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का भी कोई फल नहीं मिलेगा। तब तपसी शर्मिंदा होकर क्षमा मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, नारद जी, मेरी तपस्या का फल फिर मुझे कैसे मिलेगा। तब देवर्षि नारद जी ने बताया, अगर कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई ब्राह्मण को जिमाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा।
अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी ना सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा और कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। श्री रवि हरत हो घोरतम अगणित किरण पसारी, वंदन करूं तब चरणन में अर्घ देऊं जलधारी। सकल सृष्टि के स्वामी हो सचराचर के नाथ, निस दिन होत तुमसे ही होवत संध्या प्रभात। जय भगवान सूरतमहारी, जय खगेश दिन कर शुभकारी। तुम हो सृष्टि के नेत्र स्वरूपा, त्रिगुणधारी त्रैवेद स्वरूपा। तुम ही करता पालक संहारक, भुवन चतुर्दश के संचालक। सुंदर बदन चतुर्भुजधारी, रश्मि रथी तुम गगन विहारी। चक्र शंख अरु श्वेत कमलधर, वर मुद्रा सोहत चोटे कर। शीश मुकुट कुंडल गलमाला, चारु तिलक तब भाल विशाला। सप्त अश्वरथ अति द्रुतगामी, अरुण साथी गति अविरामी। रक्त वरुण आभूषण धारक, अति प्रिय तोहे लाल पदारथ। सर्वात्मा कहे तुम्हें ऋग्वेदा, मित्र कहे तुमको सब वेदा। पंच देवों में पूजे जाते, मनोवांछित फल साधक पाते। द्वादश नाम जाप उद्धारक, रोग शोक अरु कष्ट निवारक। माँ कुंती तब ध्यान लगायो, दानवीर सूत कर्ण सो पायो। राजा युधिष्ठिर तब जस गायो, अक्षय पात्र वो वन में पायो। शस्त्र त्याग अर्जुन अकुरायो, बन आदित्य हृदय से पायो। विंध्याचल तब मार्ग में आयो, हाहाकार तिमिर से छायो। मुनि अगस्त गिरि गर्व मिटायो, निज तप बल से विंध्य नवायो। मुनि अगस्त तब महिमा गाई, सुमिर भये विजयी रघुराई। तोहे विरोक मधुर फल जाना, मुख में ली नहीं तोहे हनुमाना। तब नंदन शनि देव कहावे, पवन के सूत शनि तीर मिटावे। यज्ञ व्रत स्तुति तुम्हारी कीन्ही, भेंट शुक्ल यजुर्वेद की दीन्ही। सूर्यमुखी खरितर तब रूपा, कृष्ण सुदर्शन भानु स्वरूपा। नमन तोहे ओंकार स्वरूपा, नमन आत्मा अरुकाल स्वरूपा। दिग दिगंत तब तेज प्रकाशे, उज्ज्वल रूप तुम्ही आकाशे। दश दिगपाल करत तब सुमिरन, अंजलि नित्य करत हैं अर्पण। त्रिविध ताप हरता तुम भगवन, ज्ञान ज्योति करता तुम भगवन। सफल बनावे तब आराधन, गायत्री जप सरल है साधन। संध्या त्रिकाल करत जो कोई, पावे कृपा सदा तब वोही। चित शांति सूर्यास्तक देव, व्याधि अपाधि सब हर लेवे। अष्टदल कमल यंत्र शुभकारी, पूजा उपासना तब सुखकारी। माघ मास शुद्ध सप्तमी पावन, आरंभ हो तब शुभ व्रत पालन। भानु सप्तमी मंगलकारी, भक्ति दायनी दोषणहारी। रविवासर जो तुमको ध्यावे, पुत्रादिक सुख वैभव पावे।
पाप रूपी पर्वत के विनाशी, व्रज रूप तुम हो अविनाशी। राहु आन तब ग्रास बनावे, ग्रहण सूर्यता को लग जावे। धर्म दान तप करते हैं साधक, मिटत राहु तब पीड़ा बाधक। सूर्य देव तब कृपा कीजे, दीर्घ आयु बल बुद्धि दीजे। सूर्य उपासना कर नित ध्यावे, कुष्ठ रोग से मुक्ति पावे। दक्षिण दिशा तोरी गति जावे, दक्षिणायन वो ही कहलावे। उत्तर मार्गी तोरो रथ होवे, उत्तरायण तब वो कहलावे। मन और वचन कर्म हो पावन, संयम करता भलित आराधन। भरत दास चिंतन करत घर दिन कर तब ध्यान, रखियो कृपा इस भक्त पे तुम्हारी सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत सब ही तब ध्यान, ओम जय सूर्य भगवान। सारथी अरुण है प्रभु, तुम श्वेत कमल धारी। तुम चार भुजाधारी, अश्व है सात तुम्हारे। कोटि किरण पसारे, तुम हो देव महान। ओम जय सूर्य भगवान। उषा काल में जब तुम उदयाचल आते, सब तब दर्शन पाते। फैलाते उजियारा, जागता तब जग सारा। करे सब तब गुणगान, ओम जय सूर्य भगवान। संध्या में भुवनेश्वर अस्ताचल जाते, गोधन तब घर आते। गोधूली बेला में हर घर हर आंगन में, हो तब महिमा गान। ओम जय सूर्य भगवान। देव दनुज नर नारी, ऋषि मुनिवर भजते। आदित्य हृदय जपते, स्तोत्र ये मंगलकारी। इसकी है रचना न्यारी, दे नव जीवन दान। ओम जय सूर्य भगवान। तुम हो त्रिकाल रचयिता, तुम जग के आधार। महिमा तब अपरंपार, प्राणों का सिंचन करके। भक्तों को अपने देते, बल बुद्धि और ज्ञान। ओम जय सूर्य भगवान। भूचर जलचर खेचर, सबके हो प्राण तुम्ही। सब जीवों के प्राण तुम्ही। वेद पुराण बखाने, धर्म सभी तुम्हें माने। तुम ही सर्वशक्तिमान, ओम जय सूर्य भगवान। पूजन करती दिशाएं, पूजे दश दिक्पाल। तुम भुवनों के प्रतिपाल, ऋतुएं तुम्हारी दासी। तुम शाश्वत अविनाशी, शुभकारी अंशुमान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत सब ही तब ध्यान, ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी। नमो नमो हरि प्रेसी श्री वृंदावन खानी। श्री हरि शीश विरजनी, देहु अमर वर अम्ब। जनहित हे वृंदावनी, अब न करहु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राणहु से तुम प्यारी, हरहि हेतु कीन्हो तप भारी।
जब प्रसन्न है दर्शन दीन हो, तब कर जोरी विनय उस कीन हो। हे भगवंत कंत मम होहु, दीन जानि जानि छाड़हु छोहु। सुनि लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन हो श्राप कध पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, हो बिटप तुम जड़ तनुधारी। सुनि तुलसी ही श्रव्यो तेहि ठामा, करहु वास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखि जानि होहु बिहाला। समय पाई ब्योहरो पाति तोरा, पूजहि आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे शक्यो प्रेम लखि नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नर लोकहि तुम जन्महु बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंख चूर्ण नामक शिर ताजा। तुलसी भई दासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस द्वै कल्प बीति जब गयहु, कल्प तृतीय जन्म तब भयहु। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। कर अति द्वंद अतुल बल धामा, कीन्हा शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हर ही पुकारे। पतिव्रता वृंदाती नारी, को न सके पति ही संहारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा ढिग हरि पहुँचो जाई। शिव हित लहि करि कपट प्रसंगा, कियो सतीत्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनी उर शोक उपारा। तिहि क्षण दियो कपट हरि टारी, लखि वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो भीता, सोई रावण तस हरहि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति संहारा। यही कारण लहि श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो ना निज कर दूत पति को, छलन चाहियो जब पार्वती को। जड़ मति तुह अस हो जड़ रूपा, जग में तुलसी बिटप अनूपा। धग्व रूप हम शाली ग्रामा, नदी गंडकी बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ई है, सब सुख भोग परम पद पई है। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दोष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिन तुलसी दल ना हरहि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तर छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर इक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी, हो ही सुख भाषहि त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ी तुलसी तरु गृहधारी, दीप दान करी पुत्र फल पावहि बंध्यहु नारी। सकल दुख दरिद्र हरिहार हुए परम प्रसन्न, आशीय धन जन लड़ही कर बसहि पूर्णा अत्र।
लाही अभिमत फल जगत, महिलाहि पूर्ण सब काम। जेहि दल अर्पहि तुलसी, तह सहस बसहि हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सूत सुख राम। मानस 40 रच्यो, जग मह तुलसीदास। प्रेम से बोलिए तुलसी महारानी की जय। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, धन तुलसी पूरण तप कीनो। शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन महीने बोई रानी तुलसा, कौन महीने हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन महीने हुई तेरी पूजा, कौन महीने हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन महीने हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को दोपहर गाए, खीर खांड का भोग लगाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। सब सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। तुलसी महारानी की जय।